26वीं आईनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत का आईनी तरमीम पहले सेनेट से मंजूर कराने का फैसला। ऐवान बाला से मंजूरी के बाद आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब कर दिए। सेनेट इजलास आज दोपहर 3 बजे, कौमी असम्बली का इजलास कल दोपहर 4 बजे होगा। सेनेट इजलास का 14 और कौमी असम्बली इजलास का 10 निकाती एजेंडा जारी। दोनों इजलासों के एजेंडे में आईनी तरमीमी बिल शामिल नहीं। इत्तफाक राय की सूरत में आईनी तरमीम को सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में जोहराना देंगे। जोहराना दिन 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय का चैलेंज। जाती उमरा मुल्की सियासत का मरकज बन गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जानिब से जाती उमरा में इशाया। सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान की शिरकत। लीगी सदर नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। तीनों जमातों के कायदीन में आईनी तरमीम के मसवदे पर अहम बैठक। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का आईनी शीखों का बगौर जायजा। नून लीग के आईनी मसवदे पर तहफ़्फ़ुज़ात। रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के 2 दौर हुए। JUI के आईनी बेंच बनाने के साथ पहले 5 जजों को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़। JUI और पीपल्स पार्टी आईनी बेंच बनाने पर मुत्तफ़िक। नून लीग का आईनी अदालत बनाने पर इसरार। आईनी बेंच बनाना है तो जुडिशल पार्लिमानी कमेटी जजेस के नामों की मंजूरी दे। नून लीग का दूसरा ऑप्शन, हम चाहते हैं कि मिसाक़ जमहूरियत की शिकों पर अमल दरामद हो। मुल्क को सब ने मिलकर आगे लेकर चलना है। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। मियाँ साहब, मिसाक़ जमहूरियत की तमाम शिकों पर अमल दरामद करने का वक्त है। सदर आसिफ जरदारी का मुकालमा। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए एक और बैठक बेसूद। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म। असेंबली इजलास बुला लिया गया। आईनी तरमीम पर मुशावरत मुकम्मल है। अरकान का चेयरमैन कमेटी से इस्तफसार। आईनी तरमीम पर मुशावरत पहले मुकम्मल होनी चाहिए। अरकान कमेटी का मौक़िफ़। कमेटी ने नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और ANP के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट यकजा कर दिए। खसूसी कमेटी की अहम बैठक आज फिर 11:30 बजे होगी। सेनेट में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज 2:30 बजे तलब। पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीक़ की तमाम लीगी सेनेटर्स को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। सेनेट और कौमी असम्बली इजलासों पर तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली बना ली। PTI के चंद मरकजी कायदीन का ही पार्लियामेंट जाने का फैसला। दीगर तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इजलासों में शिरकत से रोक दिया गया। PTI के तमाम अरकान पार्लियामेंट को मंजर-ए-आम से भी गायब होने की हिदायत। हुकूमत आईनी पैकेज के हवाले से मुसलसल झूठ बोल रही है। अभी तक असल आईनी मसवदे को छपाया गया है। इनका पुराना मसवदा ही बरकरार है। आईनी मसवदे में मिलिट्री कोर्ट्स की भी बात कर रहे हैं। अपोजिशन अरकान को 1 अरब से भी ज्यादा की ऑफर्स आ रही हैं। असद कैसर का इल्जाम। मुशावरत हो रही है। कल पीपल्स पार्टी और JUIF में हुई है, आज PMLN के साथ भी हो रही है। अगर इनके पास ये तमाम जो वीडियोस और ना जाने जिस जिन चीज़ों की भी हमारे दोस्त शेख वकास साहब बात कर रहे हैं, अगर रिलीज़ करनी तो आज करें, 5 दिन बाद क्यों रिलीज़ करेंगे? जब फैसला जिसको आप अपोज कर रहे हैं, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, जब वो फैसला आज कल में होने वाला है, तो 50 दिन के बाद क्यों आप उस वीडियो को रिलीज करके क्या हासिल करेंगे? कभी उम्मीद है इत्तफाक राय हो जाएगा। मुल्क को आईनी अदालत की जरूरत है। गुज़िश्ता 1.5 माह से मुशावरत का अमल जारी है। हमारी कोशिश है तरमीम के हवाले से मुकम्मल इत्तफाक राय हो। तहरीक इंसाफ के पास खरीद और फरोख्त की कोई ऑडियो है तो जारी कर दें। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक के प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। वफाकी आईनी अदालत हमें किसी सूरत कबूल नहीं। हम ऐसे किसी फैसले का हिस्सा नहीं बन सकते। इनको खौफ है कि 8 फरवरी का इलेक्शन खुल गया तो क्या होगा। तहरीक इंसाफ का कोई MNA छोड़कर नहीं जाएगा। PTI रहनुमा उमैर नियाजी की गुफ्तगू। झूठ की दास्तान घड़ी गई जिस वाक़े का वजूद सिरे से था ही नहीं।
और उसको कहा गया कि वो विक्टिम है। कहा गया कि 10 तारीख को ये वाक़या हुआ। वो बच्ची उस दिन वो कॉलेज में थी ही नहीं। वो बच्ची 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल है। वो कहीं गिरी, उसको बहुत बुरी तरह चोट लगी और वो आईसीयू में दाखिल थी, जिसको रेप का विक्टिम बना दिया गया। जिस गार्ड पे इल्ज़ाम लगा उसको पुलिस ने फ़ौरन अपनी कस्टडी में ले लिया। निजी कॉलेज में वाक़े की झूठी दास्तान बनाई गई। ऐसे वाक़े को बुनियाद बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं था। सोशल मीडिया पर तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की कोशिश की गई। आईसीयू में पड़ी बच्ची को रेप विक्टिम कहा गया। मुतासरा बच्ची के फौत होने की झूठी खबर फैलाई गई। बच्चे एहतजाज कर रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन इनको इशू का पता नहीं था। बच्ची का नाम इस्तेमाल करके पंजाब में आग लगाने की कोशिश की गई। जिस सिक्योरिटी गार्ड्स पर इल्ज़ाम लगाया गया उसे सरगोदा से गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तालिबा के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि 10 अक्टूबर को वाक़या रिपोर्ट हुआ। बच्ची उस दिन कॉलेज में नहीं थी। इस वाक़े को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया गया। जिस खानदान पर इल्ज़ाम लगाया गया उसका अजाला कौन करेगा? वज़ीर तालीम की तहकीकात मुकम्मल होने तक कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी। साजिश के पीछे कौन कौन है सबको जानती हूँ। FIA को दरख्वास्त दी गई है कि प्रोपेगेंडे में मुलविस तमाम अफराद को पकड़े। सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स निकलवा लिए। अब क्रैकडाउन होगा। बच्चों के खिलाफ जुराइम मेरी रेड लाइन है। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। गुजरात में कल प्रोटेस्ट हुए। कुछ बच्चे जो हैं उनको लाया गया है, उसके पीछे कौन है मैं सब जानती हूँ। और बच्चों से जब पूछा गया कि इशू क्या है, बच्चों को इशू का नहीं पता कि इशू क्या है। जिन्होंने ये कहानी घड़ी है, जो इस साजिश के किरदार हैं, उनको एक्सपोज करना आपकी जिम्मेदारी है। उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी है। गुजरात में बच्चों को बरगला कर सड़कों पर लाया गया। गुजरात में ट्रैफिक हादसे के शिकार बच्चे को भी इस एहतजाज के साथ जोड़ा गया। इंक्वायरी मुकम्मल है, हकाइक खुद बदल रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से दरख्वास्त है कि मुलविस में अफराद बचकर भागने ना पाएं। बच्चे को बदनाम करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। अपनी जिम्मेदारी से गाफिल नहीं हूँ। तलबा को भड़काने वालों तक पहुँच चुके हैं। पूरी नेटवर्किंग पकड़ ली। बाहर के लोग भी मुलविस हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। पहले कहानी घड़ी गई, इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद विक्टिम ढूंढते रहे। फिर जब वो बच्ची इज़्ज़ा जो थी उसने इनकार किया कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कब से पड़ी, मेरे पास मैंने पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है। जो मैंने कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा है। वो वाकई उन दिनों में हॉस्पिटल में दाखिल थी। बच्ची कहीं ICU में पड़ी, उनको मिल गई, उसको इन्होंने रेप विक्टिम बना दिया। यह खानदान की इज्जत का केस है। पंजाब हुकूमत इसमें मुद्दई बन गई। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। बच्ची बिल्कुल पाक साफ है। इस पर गलत इल्जामात लगे। बच्ची और इसके वालिदैन का जो नुकसान हुआ उसका अजाला कौन करेगा? बच्ची बुरी तरह गिरी जिसकी वजह से वो ICU में दाखिल थी। जिस बच्ची पर इल्जाम लगाया गया वो 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल थी। मैंने बच्ची का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है। बच्ची ज्यादती का नहीं, घटिया सियासत का शिकार हुई। हम आज तक मुतासरा बच्ची की तलाश में हैं। ये मुहिम झूठ पर मबनी थी। बच्ची के वालिदा ने कहा कि साजिशी किरदार को बेनकाब करना आपकी जिम्मेदारी है। मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तनाज़ात ताकत के बजाय मुज़ाकरात से हल किए जाएं। SCO का कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के नए इक़्तिसादी डेडलॉक पर इत्तफाक। रुकन ममालिक के दरमियान मसावात, बाहमी मफाद और अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात पर जोर। आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के आज़म का यादा। अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदाद के मुताबिक अमन, हम आहंगी और तरक्की के लिए इक़दामात पर इत्तफाक। सलामती, तिजारत, मईशत, सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। SCO ममालिक का सकाफती रवाबित बढ़ाने के लिए इक़दामात पर भी इत्तफाक। तमाम ममालिक IT, मसनूई ज़राअत, डिजिटलाइजेशन और ई-कॉमर्स के शोबे में ताउन बढ़ाने पर मुत्तफ़िक। SCO ममालिक का 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर पर जोर। फोरम ने यकतरफा तजारती पाबंदियाँ लगाए जाने की मुखालिफत की। इलेक्ट्रॉनिक तजारत के स्पेशल वर्किंग ग्रुप के मुसलसल इजलास मुनाकिद करने और सरमायाकारी मनसूबों के लिए डाटा बैंक बनाने की तजवीज़ पर जोर। सरबराहान ने मल्टीलेटरल ट्रेड और माशी ताउन से मुतालिक रिपोर्ट की मंजूरी दी।
economic collaboration is at the heart of SCO engagement. Closer cooperation on poverty alleviation is critical. Climate change is an existential crisis. The China-Pakistan Economic Corridor, which is in its second phase, and the international North-South Transport Corridor should be expanded. Stable Afghanistan is not only desirable but essential, ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors. पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ख्वाह है। पुरअमन खुशहाल और मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहते हैं। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। अफगानिस्तान को यकीनी बनाना होगा इसकी सरजमीन पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। खित्ते की तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। अफगानिस्तान इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम मुल्क है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड इंतहाई अहम मनसूबा है। आलमी मंजरनामे में तब्दीली और इर्तिका का सामना कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल इज्तिमाई इक़दामात की मतकाज़ी है। SCO ममालिक दुनिया की आबादी का 40% है। तमाम ममालिक मिलकर खित्ते में मईशत को बेहतर बना सकते हैं। आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तक़बिल देना आलमी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO इजलास से इफ्तिताही खिताब। वज़ीर आज़म का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने इसराइली जारहियत का मामला भी उठा दिया। गजा में जारहियत एक अलमिया है। आलमी बरादरी को गजा में बर्बरियत रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। मशरिक़ वसता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के इख्तितामी सेशन से खिताब। भारत SCO की कामयाब मेज़बानी पर पाकिस्तान का मौतरफ। पाकिस्तान को SCO की सदारत संभालने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारत ने सदारत को कामयाब बनाने के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की। हम ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया भर में हालात पेचीदा है। दुनिया में बड़ी जंगें जारी हैं जिसकी आलमी सतह पर ख़तरनाक असरात मरतब हो रहे हैं। कोरोना ने तरक्की पजीर ममालिक को बहुत नुकसान पहुँचाया। मौसमियाती तब्दीलियाँ मईशत पर असरअंदाज हुई। कर्जों का बोझ संगीन मसला है। SCO का मकसद है दोस्ती को फ़रोग़ दें और अच्छे हमसायों की तरह रहें। ज़रूरी है हम ईमानदारी से बातचीत करें। अगर एतमाद और ताउन में कमी है तो इनको दूर करने की ज़रूरत है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। बेलारूस के वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ की तकरीर को सराहा। शहबाज शरीफ ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि SCO की तर्जुमानी की। बेलारूस के वज़ीर आज़म का SCO इजलास से खिताब। SCO इजलास में पायदार तरक्की के लिए मुतअद्दिद तजावीज़ को मंजूर किया गया। इजलास में तिजारत, सरमायाकारी और तखरीक मईशत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सेक्रेटरी जनरल SCO की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तमाम सरबराहान ने शंघाई स्पिरिट के जज्बे का अयादा किया। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान SCO चार्टर पर अमल दरामद कर रहा है। खित्ते में खुशहाली के लिए तिजारत, सरमायाकारी, राब्ते और नौजवान ख़वातीन की तरक्की लाज़मी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की गुफ्तगू। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी पर इनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। इजलास में तिजारत के लिए मकामी करेंसी और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर भी गौर किया गया। SCO को जदीद बनाने के मौक़े पर भी तबादला ख्याल हुआ। इजलास में इलाकाई और आलमी अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। सेक्रेटरी जनरल SCO जोंगमिंग। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रूसी हम मनसब की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, दो तरफ़ा ताउन के तमाम शोबों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात की मस्बत समत पर इत्मीनान का इज़हार। तिजारत, सरहद, तवानाई, इलाकाई रवाबित, साइंस, टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत। दो तरफ़ा सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई मुज़ाकरात को तेज़ करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इयादा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूस के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। रूसी वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी गर्म जोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा किया।
SCO सरबराहान ममलिकत इजलास की सदारत करना एजाज़ है। पाकिस्तान के इलाकाई इस्तेहकाम में तामीरी किरदार की अक्कासी की गई। कसीर अलजहती ताउन और आलमी इक़्तिसादी निज़ाम के इस्लाहात पर जोर दिया गया। और उम्मीद हूँ कि मिलकर रीजन के अवाम के लिए रोशन मुस्तक़बिल तामीर किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम।